हेलो गाइस, आकाश तिवारी दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसने माइंड की क्रिएटिविटी को डेवलप किया है। किस तरीके से आप अपने माइंड को क्रिएटिव करके किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आप स्टडी फील्ड हो, चाहे आप बिजनेस फील्ड के अंदर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड के अंदर हो, किसी भी फील्ड के अंदर आप एक क्रिएटिव माइंड डेवलप करके, क्रिएटिव एटीट्यूड डेवलप करके किस तरीके से चेंज ला सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, एक गांव में रह रही होती है और गांव में रहने के साथ साथ वो अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, उनका वो जो फैमिली का हेड होता है, जो उसका पिता होता है, पिता चार जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे काम करता है। सबसे पहला अच्छा काम दोस्तों क्या करता है? वो दारू पीता है। दूसरा अच्छा काम क्या करता है दोस्तों? वो उधार लेता है। तीसरा अच्छा काम क्या करता है दोस्तों? वो जुआ खेलता है। और चौथा अच्छा काम क्या करता है दोस्तों? वो अपनी बीवी को मारता है। दोस्तों, ये चार जिंदगी में वो बहुत अच्छे काम करता है। इन सभी चीजों को जो गांव का मुखिया होता है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। और दोस्तों, उनके दो बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे की परवरिश सेम कंडीशन में होती है, सेम अवस्था में होती है। माँ बच्चों को सेम खाना देती है, सेम एजुकेशन दिलाती है, सेम स्कूल में देती है, सेम जितना टाइम एक को डिवोट करती है उतना दूसरों को करती है। लेकिन दोस्तों, इन सब की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इन सबको, दोनों को अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद होता क्या है कि पहला वाला गरीब रह जाता है और दूसरा वाला उस ग्रोथ पे पहुंच जाता है जहां पे वो पहुंचना चाहता है। इन सब चीजों को गांव का जो मुखिया है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। कुछ समय के बाद वो मुखिया सबसे पहले लड़के के पास जाता है, पूछता है, बेटा तेरी ये नाकामयाबी का राज क्या है? रहस्य क्या है इसके पीछे? क्या रहस्य है? वो बोलता है, इसके पीछे की जो वजह है वो मेरे पिताजी हैं। मुखिया ने पूछा, कैसे बेटा, बताएगा? तो उस लड़के ने बताया, मेरे पिताजी दारू पीते थे, मैं भी दारू पीने लग गया। मेरे पिताजी जुआ खेलते थे, मैं भी जुआ खेलने लग गया। मेरे पिताजी उधार पैसा मांगते थे, मैं भी उधार पैसा मांगने लग गया। और मेरे पिताजी अपनी बीबी को मारते थे, मैं भी अपनी बीबी को मारने लग गया। ये सुन के मुखिया वहां से निकल गया। अब उस लड़के के पास गया जो अपने लाइफ के अंदर काफी फाइनेंशियली फ्रीडम हो चुका था, आजाद हो चुका था और उस लेवल पे पहुंच गया था जिस लेवल पे उसके घर का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था। उसके पास मुखिया गया। सेम क्वेश्चन मुखिया ने जो पहले लड़के से पूछा था, वही क्वेश्चन इस लड़के से भी पूछा, बेटा तू इतना कामयाब कैसे? उस लड़के ने जवाब दिया, इसके पीछे मेरे पिताजी का ही हाथ है। उसने बोला, कैसे? मुखिया ने पूछा, कैसे आपके पिताजी का हाथ है? उसने बोला कि मैंने कसम खाई कि मैं जिंदगी में दारू कभी नहीं पीऊंगा। दूसरी कसम, मैं जिंदगी में उधार कभी नहीं मांगूंगा। तीसरी कसम, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। और चौथी कसम, मैं अपने बीबी और बच्चों को नहीं मारूंगा। इस तरीके से सेम कंडीशन, सेम एनवायरमेंट, सेम अवस्था, सेम एजुकेशन, सेम थिंकिंग, सेम परिस्थिति के बावजूद भी एक चीज सेम नहीं थी, वो था सोचने का तरीका। दोस्तों, परिस्थितियां आपके विपक्ष होंगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। दोस्तों, एक काम करना है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, परिस्थितियों में रहना है, रहने के साथ साथ उसके बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर आप वो सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब हो गए तो आप दूसरे व्यक्ति की तरह अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, कामयाबी नजर नहीं, नजरिया देखती है। नजर नहीं बदलनी, नजरिया बदलना है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है, नजर मत बदलो, नजरिया बदलो, सारी चीज अपने आप बदल जाएगी। और दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, परिवर्तन की शुरुआत खुद से होगी। अगर आप परिवर्तन होने के लिए तैयार हैं तो ध्यान रखिए, आप दुनिया को बदलने के लिए भी तैयार हैं।